नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। ये है क्लास 11 के सोशोलॉजी का चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन में। टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ कल्चर। इसका सब टॉपिक है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ये है क्या? नॉर्म्स फॉलो करने हैं। एक सोसाइटी या लोगों का ग्रुप जिसमें हम रह रहे हैं वो हमें कल्चर के बारे में सब कुछ सिखाती है। मतलब हमारा जो तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, वही कल्चर है। तो इसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? These are the rules, expectations and standards that tell people how they should behave। मतलब हमें कैसे रहना है सोसाइटी में, कौन कैसे रूल फॉलो करने हैं और क्या हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। ये कल्चर का नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है। नॉर्म सिखा रहा है। नॉर्म्स मतलब सोशल रूल्स, मतलब सोसाइटी में रहने सहने का तरीका। दैट गाइड बिहेवियर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। नॉर्म्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें सोसाइटी में रहना है तो कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोर्स स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस नॉर्म्स टाइड टू मॉरलिटी, होनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ये हम सोसाइटी में रह के ही सीखते हैं कि जो हमें सोसाइटी सिखाती है कि कैसे हमें सोसाइटी में रहना है, मतलब ईमानदारी से रहना है, बड़ों की इज्जत करनी है, ये सारी चीज़ें जो मॉरल वैल्यू हैं। फोक वेज, एवरीडे हैबिट्स एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जैसे हमारा सिंपल रूटीन बिहेवियर है, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल है, बोलने का तरीका है, खाने का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में सीखते हैं। लॉ, ये फॉर्मल रिटन रूल्स हैं बैक्ड बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी है, पावर है, जब भी रूल्स फॉलो होंगे। अथॉरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बेकार है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी कुछ नहीं हो सकता। तो अथॉरिटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और लॉ के पास अथॉरिटी की वो हमसे फॉलो करवाए। तो लॉ रिटन रूल्स हैं, लॉ रिटन रूल्स हैं जो अथॉरिटी से बैक्ड हैं, मतलब अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो हमें सज़ा मिलेगी। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस दैट रेगुलेट बिहेवियर अक्रॉस जनरेशन, जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स हैं, मैरिज का जो प्रोसेस है, रिचुअल्स हैं, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। इसी तरह से हमारा कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। तो जो हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस हैं, ये है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। जो लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस और करते हैं वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। मतलब हम फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, जो भी हमारे तौर तरीके हैं, तो उनसे हमारा बिहेवियर रेगुलेट होता है सोसाइटी में। सोशल रूल्स, सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हमारे रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ हमारे से एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद ए पोजिशन इन सोसाइटी। देखो सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हमारा एक सोसाइटी में रोल है, तो मतलब हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वही कल्चर है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। सैंक्शन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज्ड टू इन्फोर्स नॉर्म्स। अगर हम कुछ गलत करते हैं सोसाइटी में रहकर तो सोसाइटी हमें उसके लिए पनिश करती है, और कुछ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिवार्ड भी हमें सोसाइटी देती है। तो सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे हम देखो जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी ही उसे सारी गाइडलाइन देती है कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। अगर हम उससे डेविएट होने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी हमें कंट्रोल करती है अपने तरीके से। तो कोर फंक्शन क्या है इनका? जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है ये गाइड करते हैं, गाइड एंड रेगुलेट हम बिहेवियर, मतलब हमारा जो बिहेवियर है उसे गाइड करने का काम करते हैं ये कौन? नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। नेचर है सोशल एंड मॉरल इन नेचर। ये तो सीधी सी बात है, सोसाइटी में हमें कैसे रहना है और मॉरलिटी कैसे बिहेव करना है, ये सेव करते हैं हमारे बिहेवियर को एंड सोशल ऑर्डर को। पास थ्रू सोशलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड सैंक्शन। ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन होगा? थ्रू सोशलाइजेशन, मतलब सोसाइटी में हम रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे तो सीख जाएंगे कि कैसे सोसाइटी में रहना है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कोई एजुकेशन है, रिलीजन है, फैमिली है, ये सब चीज़ें हमें सिखा देंगी कैसे रहना है। और सैंक्शन, मतलब अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी रिवॉर्ड देगी, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो सोसाइटी हमें पनिश भी करेगी। तो ये सब चीज़ मिलके हमें सोसाइटी में रहने सहने का तरीका सिखा देती हैं, एक सोशल एनिमल बना देती हैं।